लक्ष्मी नारायण जी की जय। अरे नहीं नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो? मालिक, हम गरीबों के लिए आप इतना बड़ा अस्पताल बना रहे हो, हमारे बारे में इतना सोचते हो, मैं तो आपकी पूजा करनी चाहिए। आप इंसान नहीं, देवता है। अरे अरे नहीं भाई नहीं, मुझे देवता बनाकर क्यों अपने आप से दूर कर रहे हो? मुझे इंसान ही रहने दो। सेठ लक्ष्मी नारायण जी की जय। अरे अरे चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? मालिक, इन गरीबों को खुश देखकर आज ये गरीब भी खुश हो गया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो सपना है बस बस चाचा, बस बस बस। मैनेजर साहब जी, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब देरी किस बात की? प्लान वगैरह तो सब पास हो ही चुके हैं, नींव आपने डाल दी है। बस अब इसको पूरा करने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए चले। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते कोठारी साहब, कहिए, मेरी चीज तैयार है? जी हाँ सेठ जी, बिल्कुल तैयार है। आप खुद ही देख लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक जैसी हैं। थैंक यू कोठारी जी। अच्छा सेठ जी। कोठारी जी, अगर ये सोना ना होता तो औरतों को खुश करना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसका बिल ऑफिस भिजवा दीजिएगा। जी हाँ, नमस्ते सेठ जी। अले ले ले ले, अले मेरी बिटिया रानी। पापा, आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ बेटे, देर तो हो गई। हमारी चॉकलेट कहाँ है? बेटे आज हमें माफ कर दो, बहुत काम था, इसलिए आपकी चॉकलेट लाना भूल गए। मम्मी कहाँ है आपकी? अंदर है, पर हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम चाचा के पास जाएंगे। हाँ बेटा, मेरे पास आ। बेटे कल हम आपके लिए चॉकलेट जरूर लाएंगे। हाँ देखो चाचा, आज डैडी फिर चॉकलेट लाना भूल गए। बिटिया रानी, दुनिया भूल सकती है लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये देखो, खुश हो? हाँ। हाँ, ये लो। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। आपको पसंद आया? ठीक है, आप मेरी पसंद की तारीफ करती रहिए, मैं मुंह धो के आता हूँ। अच्छा। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आने में देर हो सकती है, खाने पे इंतजार मत करना। ये कब तक चलेगा? आज तुमने मुझे फिर टोका। जब तुम्हें मालूम ही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर रोज रोज पूछती क्यों हो? क्यों ना पूछूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कोई भी औरत इस तरह अपना घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसमें बर्बादी की कौन सी बात है? रोज रोज की बहस से कोई फायदा नहीं। मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, फिर भी तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे लिए दोनों का दर्जा बराबर है, ना तो मैं उसे ही छोड़ सकता हूं और ना ही तुम्हें। भाभी, इस तरह कब तक आंसू बहाओगी भाभी? भगवान ने अगर मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे नसीब में तो रोना ही रह गया है। हंसना हंसाना तो मेरी सौतन के हिस्से में आया है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी क्या जरूरत थी? कितना खर्च किया होगा आपने? देखो सरस्वती, तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूँ। बापू, अरे अरे आओ बेटे, आओ आओ आओ। बापू ये आप लाए? हाँ बेटे। मुझे भी चाहिए। चुप,
नहीं मांगते। अरे बेटे, हम आपके लिए दूसरा ले आएंगे। नहीं, मुझे अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। ओफो, ले। आप ही की तरह जिद्दी है, थोड़ी मानेगा। अब खुश? बेटे कहाँ गए थे आप? मैं तो खेल रहा था। लेकिन बेटे देखो, अब सिर्फ खेलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पढ़ना होगा, स्कूल जाना होगा। जाओगे ना स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जाऊंगा और खूब पढ़ूंगा। शाबाश। सरस्वती जी। एक खुशखबरी है, मैंने अपने बेटे का नाम एक बहुत बड़े स्कूल में लिखवा दिया है। अगले महीने से ये स्कूल जाएगा। सच? और नहीं तो क्या। माना कि ये सेठ लक्ष्मी नारायण का नहीं, क्लर्क लक्ष्मी नारायण का बेटा है, मगर है बहुत किस्मत वाला। इसकी पढ़ाई लिखाई राजकुमारों जैसी होगी। आपके पास तो सिर्फ बेटी है, उसके पास बेटा है। कल हो सकता है कि सेठ साहब अपनी सारी जायदाद उन दोनों के नाम कर दें। फिर आपका क्या होगा? आपकी बेटी का क्या होगा? मेरी सारी दौलत लेकर भी वो अगर मेरे पति का पीछा छोड़ दे तो मुझे कोई गम नहीं। दौलत का लालच तो उसे भी नहीं है। वैसे पीछा छुड़ाने के तरीके और भी बहुत हैं। बस आपका हुक्म चाहिए। मेरी तरफ से तुम कुछ भी करो, मैं उस सौतन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करना है और क्या नहीं, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस इतना बता दीजिए कि आप अपने पति को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती हैं या नहीं। मेरा बस चले, मैं उस डायन का गला दबा दूं, उसे जान से मार डालूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी दुर्जन, अगर किसी तरीके से तुम उसे मेरे रास्ते से हटा दो। अच्छा सरस्वती, मैं चलता हूँ। अच्छा बापू, फिर कब आओगे? बेटे हम कल शाम को आएंगे। चलो अभी मीठी मीठी पप्पी दो। अच्छा सरस्वती। मुन्नी, तो थोड़ी देर आराम कर, मैं अभी तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ ले आ, संभाल के ला, संभाल के ला। शाबाश शाबाश। हाँ वाह वाह वाह। चले पीटर, पीटर हाथ लगा रे, चल संभाल के उधर। हाँ साहब, हाँ। मेरे पैसे? अभी बाहर बैठ बेटा, थोड़ी देर में बोतलें खाली करके वापस पहुंचानी है। नहीं साहब, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप मेरे 4 रुपए दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वारे तेरी जल्दी का जवाब नहीं। हाँ तेरे को पैसे चाहिए? चल बाहर बैठ, चल। साला आया घोड़े पर सवार। तूने तो हद कर दी यार, तेरे इंतजार के चक्कर में अब तक प्यासे बैठे हैं हम। अरे साला मजदूर नहीं मिला तो क्या करता, अपनी खोपड़ी पे रख के लाता। तो गिलास लावे। चल दारू पिला। और सुन, एक गिलास मेरे लिए भी। हाँ बोल रहे।
दादा मैं खानदानी भिखारी हूँ, मजदूर नहीं। साहब मेरे 4 रुपए दे दो, मुझे जाना है। अरे तू अभी तक यहीं है? आप ही ने तो कहा था कि बाहर बैठो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे जाना है। मेरी बहन बहुत बीमार है। बहुत बीमार है? बहुत बीमार है? तो एक काम कर, एक घूंट पी ले, दवा भी भूल जाएगा और बहन भी है। ले पी ले, ले पी ले। अबे पी ले, अबे पी। साहब मेरे 4 रुपए दे दीजिए, मुझे जाना है। दे दे यार इसके पैसे, छुट्टी कर इसकी। देता हूँ। पैसे चाहिए? 2, 3, 4 पैसे ये, अब ये ले अपने 4 रुपए। बेटा मजदूर बना के लाया था, मेहमान बना के भेज रहा हूँ। जाओ ऐश करो। जाओ सुनो, 1 गिलास दारू तुम पर उधार रहा है। जाओ जाओ। इधर से नहीं उधर से जा, चल। अले अले अले, हमारी बिटिया अकेले क्यों बैठी है? भैया दवाई लेने गए हैं, अभी तक नहीं आए। ओहो, मुझे तुम्हारे भैया ने तो भेजा है। अच्छा? सोडे में या पानी में? अपनी शुरुआत तो बगैर सोडे और बगैर पानी के हुई थी। फिलहाल एक और।
एक और। एक और। क्यों अपनी खूबसूरत जवानी को आग लगा रहे हो? ऐसे नीच शराब पियोगे तो कलेजा जल जाएगा। कलेजा तो उसी दिन जल गया था जब बचपन में पहली बार शराब पी थी। आज उस आग को बुझाने आया हूं। फिलहाल एक और। इसमें भर दो। और अब हिसाब किताब। ये तो सिर्फ एक ग्लास का हिसाब है। हम तो यहां अपने मासूम बचपन से लेकर इस जवानी तक का हिसाब किताब पूरा करने आए हैं, जिसे तुम शायद अपने पुराने शराब खाने की तरफ भूल चुके हो। कौन हो तुम? अपने दिए हुए इन 4 सिक्कों से पूछ जो हमारे किसी काम ना आ सके, जो हमारी बहन की दवा नहीं ला सके। तेरा दिया हुआ आज तेरे ही अंदाज में तुझे लौटाने आया। पी। नहीं नहीं किशन, पी कबल नहीं। पुलिस। हाँ कसम गुरु, जब तुम्हारा हाथ दबाता हूँ ना तो अपनी हथेलियों में भी जान आ जाती है। अपना गुरु मिट्टी का नहीं लोखंड का बना है, लोखंड का। बेशक। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? गुरु, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, वो ठीक ही हो रहा है। अबे ओ लिबर चौथ, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि गुरु के सामने बीड़ी शीड़ी मत पिया कर, मत पिया कर।
टीकू। हुक्म गुरु। शेर के जंगले में एक नया बकरा, जरा जाकर उसे समझा दे कि इन सलाखों में आजादी से घूमने के लिए। समझ गया गुरु, समझ गया। भाई साहब, हेड या टेल? हैरान होने की कोई बात नहीं है। बच्चे, अब तुम बोलो, हेड या टेल? ये क्या हो रहा है? खामोश। हेड आया तो मैं तुझे यहां भेजने वाले का सर तोड़ दूंगा, और अगर टेल आया तो मैं तुझे यहां भेजने वाले की टांगें तोड़ दूंगा। मर गए टांग तोड़ने वाले। भाई, हम तो फकीर आदमी हैं और अपना एक उसूल है, पहली गलती को नादानी समझकर माफ कर देते हैं। जाओ बेटे, तुम्हें माफ किया। पहली गलती माफ कर देता हूं, दूसरी बर्दाश्त नहीं करता राजा। हरामजादे, न खुद आराम करते हैं न करने देते हैं। समझ में नहीं आता इनका क्या करें। बाहर भी दादागिरी तो अंदर भी दादागिरी। मेरे होते हुए आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जानते हो, इनको गुजरे हुए आज 15 साल हो गए। होने को कौन टाल सकता है? और कहिए, क्या काम है? काम तो इस घर की सेवा करना है। आप इस घर की मालिकिन हैं, मां हैं। वैसे बुरा मत मानिए, आपने अनीता बिटिया को कुछ जरूरत से ज्यादा ही छूट दे रखी है। तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करो? इस घर की फिक्र में तो बाल सफेद हो गए हैं। आप समझती नहीं हैं, जमाना बहुत खराब है। और फिर उसकी उम्र। वैसे मैंने शक्ति को उसे लाने के लिए भेज दिया। रुक जा, रुक गई। आपने पुकारा और हम सर के बल चले आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैडी ने भेजा आपको साथ लाने के लिए। गाड़ी और ड्राइवर दोनों हाजिर हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं जैसे आई थी वैसे जा भी सकती हूँ। ये ड्राइवर साहब, आप यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। कबाब में हड्डी, बंद करे चमचगिरी। हाँ, तो मैं कह रहा था, नहीं मेरा मतलब है, डैडी कह रहे थे कि लड़कियों को इस उम्र में अकेले नहीं घूमना चाहिए। डैडी की बात मैं मान रहा हूँ, मेरी बात आप मान लीजिए। चलिए। भाग भाग। हे भगवान, हाय हाय, मार डाला मेरे भाई को। अंधा है, नजर नहीं आता। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? लोगों, दौड़ो दौड़ो, कोई तो बचाओ। मुन्ना, मुन्ना, प्लीज। अरे
मारा गया। अरे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए अगर पब्लिक आ गई तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, अगर पुलिस आ गई तो मुझे सीधा जेल हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जैसे अंधों को तो मार भी पड़नी चाहिए और जेल भी होनी चाहिए। तुम लोग सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हो। अरे आहिस्ता आहिस्ता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। देखिए मैं इस बच्चे को अस्पताल ले जाऊंगा, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहब आप अच्छे आदमी लगते हो, आपके पुलिस और अस्पताल के चक्कर में पड़ते हो। मैं अपने भाई का इलाज खुद करवा लूंगी, आप सिर्फ खर्चा दे दीजिए। खर्चा? ठीक है। 50 पैसे? 50 पैसे में तो आजकल छींक का इलाज भी नहीं होता। अरे कोई है? देता हूँ ले। इससे काम चल जाएगा, इससे पहले कोई आ जाए फुट लो। अब जाओ। अब जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बिजली। वाह, जैसी चमक वैसा नाम। डार्लिंग, एक बार मेरे साथ चलो, कसम तुम्हें बनाने वाले की माला माल कर दूंगा। ऐसी बात है? ऐसी बात है। तो जरा नजदीक आओ डार्लिंग। उस दो कौड़ी की शक्ति की इतनी हिम्मत, उसने मेरा हाथ सबके सामने पकड़ लिया। वो होता कौन है? उसकी औकात ही क्या है? हमारे यहाँ काम करने वाले एक मामूली मैनेजर का बेटा है वो। आज तो मैंने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा है, दोबारा ऐसी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्ही ने उन बाप बेटों को सर पे चढ़ा रखा है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। मेरा बस चले तो जूते मार के निकाल दूं उनको घर से। वाह वाह वाह, क्या कैंची की तरह चलती है आपकी लाडली बेटी की जुबान। ये तो हम बाप बेटे की जात और औकात तक का हिसाब किताब रखने लगी हैं। लगता है किताबें जरूरत से ज्यादा पढ़ ली हैं इसने। मगर तुम्हारी शक्ति को भी तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ? हरकत तो बहुत जरूरी है भाभी जी। जब तक दोनों बार बार आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो शादी कैसे होगी? जी हाँ, अनीता और शक्ति की शादी। पहले मैंने सोचा था कि अनीता की पढ़ाई लिखाई होने के बाद ही आपसे बात करूंगा, मगर अब मुझे लगता है कि इस शुभ काम में देरी क्यों? वैसे भी पढ़ाई लिखाई के बाद वो कौन सी नौकरी करने वाली है? तुम समझने की कोशिश करो दुर्जन सिंह। अनीता सयानी है, समझदार है और जिद्दी भी। उसकी राय जाने बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बात तुम भी सुन लो, दुर्जन सिंह ना सुनने का आदी नहीं है, वो भी जिद का पक्का है। जो बात ठान लेता है करके छोड़ता है। रही अनीता की बात, उससे हाँ तो तुम्हें करवानी ही पड़ेगी। लेकिन क्या? लगता है वक्त की हवाओं के साथ साथ तुम गुजरा हुआ जमाना भी भूल गई हो। बस इतना बता दीजिए कि आप अपने पति को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती हैं या नहीं? मेरा बस चले, मैं उस डायन का गला दबा दूं, उसे जान से मार डालूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी दुर्जन, अगर किसी तरीके से तुम उसे मेरे रास्ते से हटा दो। सुन लिया? पुलिस आज तक परेशान है कि सरस्वती की मौत कैसे हुई थी। मैं जाकर साफ साफ कह दूंगा कि यह खून मैंने किया था, लेकिन तुम्हारे कहने पर। मैंने तुमसे कब कहा था उसका खून करने को? यह तो सिर्फ तुम कहती हो, और मैं जानता हूं कानून मेरी बात पर यकीन करेगा। मुझे तो जेल होगी ही, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगी। कैसा लगेगा जब अदालत के कटघरे में जाकर खड़ी होगी, तब दुनिया को पता लगेगा कि किस खूबसूरती से सेठ लक्ष्मी नारायण की बीवी ने अपनी सौतन को रास्ते से हटा दिया। बंद करो ये रोना धोना और मेरा फैसला सुनो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शादी होगी, समझी?
तो अभी तक गाल पर हाथ रख के बैठा है? डैडी, ये थप्पड़ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ये थप्पड़ तो अब उन्हें पड़ेगा करोड़ों का। मेरा नाम भी दुर्जन सिंह है। बरसों पुरानी जो मेरी तमन्ना थी वो पूरा होने का वक्त अब आया है। मालूम है, मैं और लक्ष्मी नारायण दोनों यहां क्लार्क थे। वो तो इस घर का दामाद बनकर सेठ लक्ष्मी नारायण हो गया और मैं कलम घिसता रहा, बही खाते लिखता रहा। लेकिन अब कोई गम नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुन खुशखबरी, जा जाकर शादी की तैयारी कर। किसकी? तेरे बाप की। दूसरी? अरे उल्लू के पट्टे, तेरी और अनीता की। अनीता? ये सब क्या है? मुझे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर तुमने शक्ति के साथ मेरी शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? मैं पूछती हूँ, तुम खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी, शक्ति के साथ तेरी शादी कर देने में ही इस घर की भलाई है, हमारे खानदान की इज्जत है। क्या? ऐसे बेइज्जत 2 टके के मैनेजर के बेटे के साथ शादी करके क्या इस घर की इज्जत को चाल चाल लग जाएंगे? ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें जरा भी मेरी जिंदगी, मेरी खुशी का ख्याल नहीं? तुम कैसी माँ हो? मैं मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? तुम्हें किस बात का डर है? किस चीज की कमी है? तुम चाहो तो मेरी शादी कहीं और भी कर सकती हो, फिर जानबूझ के मुझे अंधे कुएं में क्यों धकेल रही हो? नहीं बेटी, शादी से इनकार करके मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम क्या समझती हो इस शादी के बाद तुम्हारी बेटी आबाद हो जाएगी? नहीं माँ, नहीं। तुम मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा पहनाने जा रही हो। मैं ये जबरदस्ती की शादी कभी मंजूर नहीं करूंगी। नहीं बेटी, नहीं, इस शादी से इनकार मत करना, वरना गजब हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा? तुम साफ साफ बोलती क्यों नहीं माँ? ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा? बेटी, तेरी माँ की मौत क्या किसी तूफान से कम होगी? आइए आइए पंडित जी। क्षमा कीजिए, देर हो गई आने में। आने में देर होगी तो चलेगा, शादी में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं समझा नहीं आपका मतलब। मतलब ये है पंडित जी कि शादी में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 15-20 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। समझ गए ना? समझ गया। अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। कौन हो तुम? हम बताते हैं कि हम कौन हैं। और अब अपनी तसल्ली के लिए खुद भी देख लो। इस तस्वीर का मतलब समझ गए आप और आप लोग कि मैं इनका पति परमेश्वर हूं और ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों भाई, पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम किसी और से शादी कर लो? अबे ओ ढक्कन, मेरी शादी के बीच में अपनी शादी की बात? अबे ओ चपड़गंजू, तू फिर बीच में बोल गया है? खामोश, हाथ नहीं लगाना। मगर तुम हो कौन? मामा जी, लगता है इसने अभी तक आपको बताया नहीं है। मैंने तो इसे कई बार कहा कि चल के माँ जी से आशीर्वाद ले लेते हैं, मगर ये टालते नहीं कि वक्त आने पे खुद ही बता दूंगी। दरअसल हम लोगों ने लव मैरिज की है माँ जी। झूठ बोलता है ये? नहीं, ये सच बोल रहे हैं। झूठ बोलती है तू। ये तेरी और तेरी बेटी की चाल है, लेकिन याद रख, हर चाल का तोड़ मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं। कभी भी बतला दे कौन है ये आदमी, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये कौन है, कहां से आया, मेरी बेटी ने कब और कहां इससे शादी की है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कुछ पूछना है अनीता से जाकर पूछो। तुम? जी, मैं। कहिए कैसी रही? अपनी यही तो खासियत है देवी जी की एक ही झटके में असली को नकली और नकली को
असली कर देते हैं। मगर मगर तुम मेरे कमरे में? जी हाँ, आपके कमरे में सोने आया हूँ। क्या तुम मेरे कमरे में सोओगे? अजी शादी के बाद पति पत्नी के कमरे में नहीं सोएगा तो और कहाँ सोएगा? देखो देखो, ये तुम मौके का गलत फायदा उठा रहे हो। अजी मौका ही तो सही है और हम उसका सही फायदा भी उठा रहे हैं, जिसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। मैं कहती हूँ इस कमरे से बाहर चले जाओ। हम इस कमरे से बाहर गए तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस बंगले से बाहर हो जाएंगे और वो चपंडुक पगड़ी वाला अंदर हो जाएगा, जो अब तक तुम्हारा पति बनने का ख्वाब लिए बाहर घूम रहा है। कहीं तो बुला लो उसे। भाई साहब! नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारी बात मान लो। देखो देखो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। हाय, आज की रात को रुकता है क्या? इतना खूबसूरत मकान, करोड़ों की जायदाद, हम इस घर के दामाद और तुम जैसे खूबसूरत पत्नी के साथ सुहाग रात। मैं कहती मुझे हाथ मत लगाना। हमारा क्या है देवी जी, हम तो फकीर आदमी हैं और अपना एक उसूल है, पहले कोई काम हाथ में लेते नहीं है, और अगर कोई काम हाथ में ले लेते हैं तो फिर उसे अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके ही रहते हैं। अगर हम इस कमरे से बाहर चले गए तो सारे का सारा भांडा फूट जाएगा देवी जी। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, किसी से कहिएगा मत कि हम और आप अलग अलग सोते हैं। बात बाहर गई तो दूर तलक चली जाएगी और फिर बाप बेटा बैंड बाजा लेकर इस कमरे के अंदर आ जाएंगे। क्या समझे? नहीं समझे? शुभ रात्रि, नमस्कार। भाग भाग, जल्दी जा जा। हाय 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 हाय, मार डाला मेरे भाई को। अंधा है, नजर नहीं आता। हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? लोगों, दौड़ो दौड़ो, कोई तो बचाओ। मुन्ना, मुन्ना, आँख भी नहीं खोलता, बेहोश हो गया। सत्यानाश हो इन गाड़ी वालों का। इनको तो जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। पुलिस को बुलाओ। मुन्ना, अरे यहाँ कब तक खड़ी खड़ी चिल्लाती रहोगी? तुम तो जानती हो पुलिस हमेशा देर से आती है। क्यों भाई साहब, देर से आती है ना? हाँ, एक काम करते हैं, पहले इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। हाय हाय, जालिम को कितना खून बह गया। ये। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं क्योंकि अस्पताल भी वहां से नजदीक है। अस्पताल दाएं, पुलिस स्टेशन बाएं। पुलिस स्टेशन बाएं, अस्पताल दाएं। मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। खैर आ जाओ भाई। ठीक है ठीक है, तुम लोग अपना अपना काम करो। फुटो। कमाल है। बड़ा ही सीरियस एक्सीडेंट है, पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। वाकई मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, अंधा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं। आओ बैठो गाड़ी में। साहब, आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। आप कहाँ पुलिस के चक्रों में पड़ोगे? मैं अपने भाई का इलाज खुद करवा लूंगी। आप सिर्फ खर्चा दे दीजिए। खर्चा? हाँ। अरे नहीं, इन गाड़ी वालों को सबक मिलना ही चाहिए, तभी इन सालों को अकल आएगी। ये साले जितने गाड़ी वाले हैं ना, सड़क को अपने बाप की जागीर समझता है, बाप की। पैदल चलने वालों को कुछ समझते ही नहीं। तो बैठो गाड़ी में। साहब, मैंने आपको माफ कर दिया। नहीं 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 नहीं, माफ मत करना, माफ मत करना, जेल भेज कर ही मानना। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन चलते। बैठो गाड़ी में। चल। अरे साहब, क्या पुलिस के लफड़े में पड़कर आप उन एक दूसरे का टाइम खराब करेंगे? 100 की पत्ती दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे 100 की पत्ती से पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं, बहुत चोट लगी है। पुलिस स्टेशन के बाद सीधा हम अस्पताल जाएंगे, वहां डॉक्टर गंडोत्रा मुन्ना को 4-6 जबरदस्त सुइयां लगाएगा, तब जाके ये ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। साहब हमको गाड़ी से उतार दो, हमको रुपए नहीं चाहिए। अरे अब जो कुछ कहना पुलिस से कहना। साहब हमें माफ कर दो साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। एक्सीडेंट का नाटक करके लोगों को उल्लू बनाती है, पब्लिक को धोखा देती है, हैं? 2-4 महीने जेल की चक्की पीसेगी, तब जाके ठीक हो जाएगी। साहब कसम खाती हूँ, आप ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। बस एक बार माफ कर दो। पक्का? एकदम पक्का साहब। ओके, चलो उतरो। चलो उतर।
एक बात कान खोलकर सुन लो नाटक कंपनी, दोबारा कभी भी रोड पर नाटक करते हुए मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई या नहीं समझी? बड़ा आया पुलिस स्टेशन ले जाने वाला, चक्की पिसवाने वाला, उल्लू के पट्टे भूतनी के 4 सुइयों से डर गया, सारा खेल खराब कर दिया। बिल्ली दीदी, दीदी तुझे क्या तकलीफ है जो भागता फिर रहा है? वो बिरजू। क्या हुआ बिरजू को? बिरजू जेल से आ गया है। अरे तो ऐसा बोलना, चल रे बंटा चल। नमस्कार। अबे ओ चटनी के, कहीं दिखा बिरजू? किधर है अपना बिरजू? अच्छा। हरामजादों, हराम की खा खा के तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है। खाना पकाना आता नहीं और पगार के वक्त हुक्म के की तरह सामने खड़े हो जाते हो। जी वो अंडे वाला। और ऊपर से जबान चलाता है। हराम की खा खा के चर्बी चढ़ गई है। नौकर पे हाथ उठाने का हक तो इस घर के मालिक को भी नहीं। तुम कौन होते हो बीच में बकवास करने वाले? खामोश। तुम नहीं, आप। गोपाल जी। आपन कौन? मैनेजर साहब का बेटा। और आप कौन? मैनेजर साहब। और हम कौन? इस घर के दामाद। शाबाश, दामाद बड़ा या मैनेजर साहब? जी दामाद। हम खुश हुए, तखलिया तुम लोग जा सकते हो। सुन लिया मैनेजर साहब आपने, ये कोई राम भरोसे हिंदू होटल अनाथालय अनाथ आश्रम नहीं है जहां रोज रोज भिखारी को फोकट में खाना खिलाया जाए। आपकी ड्यूटी ऑफिस की कुर्सी पे है, घर के खाने की टेबल पे नहीं, समझे? बहुत हो गया। इतनी बेइज्जती तो कभी बड़े मालिक ने भी नहीं की थी। इस घर के बहुत पुराने वफादार हैं हम। बहुत नमक खाया इस घर का। जी हाँ, आजकल जो जितनी ज्यादा नमक खाता है उतनी ही ज्यादा नमक हरामी करता है। अगर आप सेठ जी के वाकई वफादार होते तो वो अस्पताल जो सेठ जी का सपना था कब का पूरा हो चुका होता। अनीता जी, हम अस्पताल वाली जमीन देखने जा रहे हैं, जाएं? 15 साल हो गए उस जगह को। वहां तो गुंडों ने अब शराब के अड्डे भी बना लिए हैं। वो लोग ठीक नहीं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरों से खेलने की तो हमें आदत हो चुकी है अनीता जी, और फिर यही देखने तो जा रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है। जवानी का नया नया जोश है विजय बाबू। तुम क्या समझते हो कि हम इतने सालों से हाथों पर हाथ रख के बैठे हैं? मेरी मानो, वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। अजी, आपके हिसाब किताब से तो मैनेजर साहब हमारा इस हवेली में भी रहना ठीक नहीं है ना? फिलहाल आप काम कीजिए, शाम को बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर से हमारी भेंट करवाइए। ओके, इट विल बी डन। डन? क्या हो जाएगा? गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चाचा, तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन चाचा, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। मुझे कई सालों से इसी दिन का इंतजार था। हेलो होगा, मैं दुर्जन बोल रहा हूं। नमस्ते माई बाप, कहिए क्या हुक्म है? समझ गए ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। बेटा, यही है वो जगह। मालिक ने क्या चाहा था और ये क्या बन गया। जहां अस्पताल बनना चाहिए था वहां अस्पताल ही बनेगा चाचा, आप फिक्र मत करो। कहने की जरूरत तो नहीं है बेटा, लेकिन जरा संभल के। चाचा, खुद संभल कर सबको संभाल लूंगा। आप यही खड़े रहो, आपको तमाशा दिखाता हूँ। फ्री शो बगैर टिकट के। आइए आइए दामाद बाबू। वाह, हमारे आने की खबर हमसे पहले ही। तब तो आपको यह भी मालूम होगा सरकार कि हम यहाँ किस लिए आए। नहीं साहेब, वो आप खुद ही बता दीजिए। शाबाश। बाहर एक बोर्ड हुआ करता था अस्पताल का, कभी देखा है उसे? बरसों पहले देखा था। पता नहीं अस्पताल बने या ना बने, बस यही सोचकर हमने दवा की दुकान खोल ली। दवा की दुकान? जी हाँ, दर्द दिल की दवा।
गरीबों को इससे बड़ा फायदा है। होगा प्यारे, एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो। कल शाम तक ये दर्द दिल की दवा की दुकान यहां नहीं दिखनी चाहिए। हुजूर, कल किसने देखा है? इसे क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई? मैं खुद ही बंद कर देता हूं। वाह, बहुत अच्छे। कल तक दुकान नहीं दिखनी चाहिए। अरे जियो बेटा, जियो जियो। अपनी जिंदगी का एक उसूल है, पहली गलती माफ कर देता हूं और दूसरी गलती बर्दाश्त नहीं करता। डैडी, मेरी घड़ी बोल रही है कि हमारे आदमियों ने अब तक उसका टाइम खत्म कर दिया होगा, और अब तो रात भी होने को आई। चलो उसकी मौत की खुशी में घर जाके एक एक पैग पीते हैं। उल्लू के पट्टे बकवास बंद कर। कमाल कर रहे हैं आप। मैं दुश्मन की मौत की खुशी की बात कर रहा हूं और आप है कि बकवास बोल रहे हैं। बेटे, बुजुर्गों का कहना है कि दुश्मन की लाश देखे बगैर शराब का जाम तो क्या, पानी का घूंट पीना। हमें देख कर तो आप लोग ऐसे झटका खा गए जैसे किसी ने आपकी कुर्सी के नीचे 1000 वोल्ट का करंट लगा दिया। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे थे? नहीं, बात यह है कि हमारे रोकने के बावजूद भी आप चले गए थे, इसलिए घबराहट से हमारे हाथ पांव फूल गए थे। हम लोग बहुत परेशान थे। अरे परेशान तो आप पिछले 15 साल से हैं। घबराइए मत, आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी। दरअसल हमारा परेशान होना बहुत वाजिब था। आप इस घर के दामाद जो ठहरे। हमारी बात मानिए, इस तरह जिंदगी में खतरों से खेलने का शौक अच्छा नहीं होता। आपकी हमदर्दी और सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं। आप अपने काम से काम रखा कीजिए। एक बात बताइए, इंजीनियर से आपने कांटेक्ट किया? जी वो जी क्या होता है? इंजीनियर से फौरन कांटेक्ट कीजिए और उससे हमारी मीटिंग रखवाइए। काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। जाइए। क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? अचानक तुमसे आप? देवी जी, याद है हमने पहले दिन ही कहा था कि जो काम हम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। चलिए लेट जाइए, चलिए। अरे मगर यहाँ कहाँ? मेरी जगह यहाँ नहीं है देवी जी, मेरी जगह तो वहाँ है। ये यहाँ वहाँ क्या होता है? आपकी जगह कहाँ है ये मुझे मालूम है। लेट जाइए। बैठ जाता। ठीक है देवी जी, आपके घर में और वो भी आपके ही कमरे में, भला हमारी मर्जी कैसे चल सकती है? चलिए लेट जाते हैं। आओ। आपकी वजह से आज कई बरसों के बाद मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशी देखी है। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। बड़े अजीब आदमी हैं आप। जी आदमी तो अभी आप लेटे रहिए। लेटे रहिए। और यहाँ ये यहाँ वहाँ फिर शुरू कर दिया आपने।
अरे देखिए देखिए, हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, छूना नहीं, मेरी इज्जत को संभाले। छूना। अरे 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 ये क्या कर रही है? मैं और एक खास बात सुन लीजिए। हाँ। किसी से कहिएगा मत कि हम दोनों अलग अलग सोते हैं। बात बाहर गई तो बाप बेटा बैंड बाजा लेकर अंदर आ जाएंगे। करेक्ट। गुड नाइट। क्या क्या सपने देखे थे। अनीता से शादी, प्यारी प्यारी सुहाग रात, आलीशान बंगला, बेशुमार दौलत, लेकिन इस विजय के बच्चे ने आकर सारा मामला चौपट कर दिया। अब क्या होगा डैड? अरे चुप कर, मुझे सोचने दे। आप सोचते ही रहेंगे। आज उसने अड्डा खाली करवाया, कल हम बाप बेटे को धक्के मार मार के हवेली से बाहर करा देगा। हमारा क्या होगा? सब ठीक ही होगा बेटे। ज्ञानियों ने कहा है कि जब पूरा ना मिले तो आदमी को आधे में ही संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आधे की भी क्या उम्मीद है डैड? है, उम्मीद है। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है उम्मीद ही उम्मीद है। ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? अरे बदला तो तुम हमसे ले रही हो। सारी जिंदगी इस घर की सेवा की हमने, इतने बड़े गुनाह पर पर्दा डाला हमने, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेटे को छोड़कर तुमने उस 2 कौड़ी के लफंगे को अपना दामाद बनाया, जिसका ना कोई आता है ना पता। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ठीक पूछा तुमने। बस इन कागजात पर अपने दस्तखत कर दो। समझ लेना कि मेरी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। क्या है ये? ये उसी जमीन के कागजात हैं जहां तुम्हारे स्वर्गवासी पतिदेव कभी अस्पताल बनाना चाहते थे, और इनमें लिखा है कि तुमने अपने वफादार मैनेजर को उसकी वफादारी के बदले में वो जमीन उसके नाम कर दी है। दुर्जन सिंह जी, वो रद्दी की टोकरी देख रहे हैं आप? जी। ये पेपर उसमें डाल दीजिए। आपका मतलब? मैं समझा नहीं वकील साहब। मतलब मैं समझाता हूँ। सेठ लक्ष्मी नारायण की पत्नी के नाम है ही क्या जो आप इन कागजात पर दस्तखत करवा लाए हैं? जी जी, ये रहा सेठ लक्ष्मी नारायण का वसीयतनामा, जिसके मुताबिक उनकी आधी जायदाद की मालिक उनकी बेटी अनीता है और आधी का मालिक उनकी पहली पत्नी का बेटा। बेटा? लेकिन बेटा है कहाँ? कहीं ना कहीं तो होगा ही। मैं कई सालों से उसकी तलाश कर रहा हूँ। उसके मिलते ही ये जायदाद उसके हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके वकील साहब। मैं भी इस मामले में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्ते। बाबा, कोई दे दो। भगवान के नाम पर 1 रुपया 2 रुपया। इस गरीब अंधी पर दया करो, रहम करो। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। बाबा कोई दे दो। बाबा किस्सा क्या भूतनी के? भाई कोई तो रहम करो। दाता तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। मुन्ना मेरा भैया, मुन्ना। रो, खूब रो। देख लिया, रोज रोज झूठे नाटक करने का नतीजा ऊपर वाला तुम लोग को ऐसी ही सजा देता है। अरे अब रो क्या रही है? जल्दी उठा इसे और ले चल अस्पताल। आजा। अरे क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ इसे? अरे होना क्या था? अच्छे बाप हो, औलाद से उल्टे सीधे धंधे करवाते हो और फिर पूछते हो क्या हुआ इसे? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। लानत है तुम्हें। तुम ठीक कहते हो बाबू, मैं वाकई शर्म के काबिल। तुम आराम करो। बहुत कह लिया बाबू। किस पे गुजरती है वही जानता है। जिंदगी में जीने के लिए रोटी चाहिए और बीमार पापा के लिए दवाई, और इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया तरीका ढूंढा है पैसा कमाने का। और बढ़िया तरीका ढूंढो ना, डाके डालो, कत्ल करो। आप ठीक कहते हैं बाबू।
मैंने भी बड़ी कोशिश की थी इज्जत की रोटी कमाने की, लेकिन जहां भी जाती हूँ लोगों की नजर काम पर कम, मेरी जवानी पर ज्यादा पड़ती है। और ऊपर से 5 साल से बाबा की बीमारी। अच्छा बाबा, जो होना था सो हो गया, लेकिन दुनिया में पैसे कमाने के अच्छे तरीके भी हैं। वादा करो आज के बाद कोई बेईमानी का धंधा नहीं करोगी। ये पैसा रख लो। ये भी तो भीख है बाबूजी। अरे भाई, उधार समझ के रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। रखो। रहने दीजिए, आज तो आप दे देंगे, कल क्या होगा? अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं बेईमानी का धंधा नहीं करूंगी। आई शाबाश। साला कई दिनों से हीरे की तलाश थी। कौन हो तुम और क्या चाहिए मुझसे? फिलहाल तो ये रख लो। ये क्या है? एडवांस, यानी कि पेशगी। किस काम के लिए? वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। ले लो इसे। आज के बाद मेरे सामने आग कभी मत जलाना। ओके, नो प्रॉब्लम। अब वो लड़का क्या खड़ी है? तुझे कितनी बार कहा है कि सड़क के तमाशे बंद करो, मगर तुम कुछ सुनती ही नहीं। तुमको तो बस भाषण देना आता है, खुद तो चला जाता है जेल की रोटी खाने और हमें छोड़ जाता है भूखों मरने के लिए। कभी सोचा है कि हमें रोटी कौन देगा? ऊपर वाला देगा। छोड़ गुस्सा। अच्छा बाबा, आखिरी बार माफ कर दे। ले, ये ले। लेकिन ये आदमी था कौन? कोई भी होने दो यार, अपन को तो माल से मतलब है बस। मुझे तो ये आदमी गड़बड़ नजर आता है। मेरी मान
इससे दूर ही रहे। अपन के पास तो हर गड़बड़ का इलाज है। ये चेक तो मैं आपको दे रहा हूं मेरा साहब, लेकिन एक बात है, अस्पताल का काम 15 साल लेट हो चुका है और लेट नहीं होना चाहिए। विजय साहब कल साइट पर आकर खुद देख लेना, हर काम की स्पीड पहले से दुगनी नजर आएगी। आई शाबाश। कपूर साहब जी, किसी भी कीमत पर अस्पताल का काम रुकना नहीं चाहिए। पैसों का फिक्र ना करें, मैं एक 50,000 रुपए का चेक आपको और बना देता हूँ। यस सर। बाप का माल है जो चेक पर चेक सही किए जा रहा है। मैं बताता हूं दामाद जी, ये लड़का इस हवेली का असली वारिस है, मेरे मालिक का खोया हुआ बेटा। भाभी जी, आपको तो सब कुछ पता ही है, कई सालों से मैं इसकी तलाश में था, आखिर आज मिल ही गया। और एक वफादार मैनेजर होने के नाते मैंने इसे इसके असली घर पहुंचाकर अपने मालिक के खाए हुए नमक का हक अदा कर दिया। वाह, बाप हो तो ऐसा। पिताजी ने ऐसा काम कर दिया है कि मालिक की आत्मा को शांति मिल गई होगी। तुम और यहाँ और तुम जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुढ़िया ने तुम्हें अपना खोया हुआ बेटा मान ही लिया। मान तो वो शादी भी गई थी, मगर हुआ क्या? बस बंद कर, मुझे क्या पता था कि अनीता शादीशुदा थी। आपको मेरी हर बात बकवास लगती है। उल्लू का पट्टा। हाँ तो बिरजू, अब तुम्हें दो काम करने हैं। एक तो ये कि बेटे की तरह हक जमा के रहना है। बस अपने ही मतलब की बात किए जा रहे हो, मेरे मतलब की बात करते ही नहीं। सिर्फ एडवांस में ये पूरा काम करवाना चाहते हो क्या? कमाल करते हो। जब बिरजू उस्ताद से सेठ लक्ष्मी नारायण का बेटा बना दिया तो लक्ष्मी की क्या कमी रहेगी? भाई ईमानदार आदमी हूं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, लेकिन ये ड्रामा लंबा मत खींचना। हाँ, मैनेजर साहब, कहावत है कि अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। आउट। ठीक फरमाया। अक्लमंद वही है जो सही इशारा समझे। देख लिया विजय साहब, कहावत और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ठहर जा बेटे, ये मैं तुझे अभी बताता हूं। ये ऑफिस और ये कुर्सी किसकी थी शायद तुम्हें ये नहीं मालूम। सब मालूम है। कुर्सी मालिक की होती है और मालिक कुर्सी पर बैठा है। खबरदार जो दोबारा इस कुर्सी की तरफ देखने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ शुरुआत तुमने कर दी, वैसे भी जेल का हिसाब किताब अभी बाकी है।
बिरजू साहब या विजय साहब? कोई भी चलेगा। क्या काम है? जबरा, मुझे बहुत जरूरी काम है, खास बात करनी है उनसे। बहुत लंबा और तगड़ा केस है। एक मिनट। हेलो विजय साहब जी। ओ तेरे, हजूर मैं कह रहा था कि बाहर पुलिस आई है। हाँ क्या? कौन बोलता है? ब्रिज जी, माई बाप मैं ये कह रहा था कि बाहर पुलिस आई है। पुलिस? पहचानते हैं इसे आप? अरे मूंगीलाल। जी हाँ, मूंगीलाल। आप तो दफ्तर में बैठे रहते हैं और आपका ये मूंगीलाल रोज 10 बोरी सीमेंट चोरी करके बेचता है। कैसे मालिक हैं आप? आप दोनों को कहीं देखा लगता है। जेल में देखा होगा। हाँ जेल में। अरे भाई एक बार की बात है, जेल के रामलीला कार्यक्रम में हम दोनों को प्रमुख अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, वहीं आपने देखा होगा। लेकिन आप तब भी सब इंस्पेक्टर थे और आज भी सब इंस्पेक्टर हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। बहुत अफसोस है। क्या करूं साहब, भगवान को मेरा इंस्पेक्टर होना मंजूर ही नहीं, और मैं भगवान को नाराज नहीं कर सकता साहब। लेकिन अब तो नाराज करना ही पड़ेगा ना चमनलाल जी। आपने मूंगीलाल जैसा शेर को गिरफ्तार किया है, इसके नाम में हम आपको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जरूर बनवाएंगे। हम खुश हुए। हम कल ही बड़े साहब से बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका हाथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। क्या ढूंढ रहा है? आपका हाथ। ये लो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मूंगीलाल, मूंगीलाल चलो। आज तो तबीयत खुश कर दी तुमने। वाह बेटा वाह। बेटा? कैसा बेटा? कौन बेटा? अरे भाई तुम, और कौन? मेरे लिए जैसा शक्ति वैसे तुम। लगता है मेरी किस्मत का दरवाजा तुम्हारे ही हाथों खुलेगा। वैसे एक बात तो बता बेटा, वो कौन सा शुभ दिन था जब तेरी मां ने तुझे जन्म दिया था? कहां खो गए भाई? मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब है? ये तो ऊपर वाले को भी नहीं मालूम। ना सही, पर मुझे मालूम है। तू कल पैदा होने वाला है। कल? हाँ कल। तू भी क्या याद रखेगा? कल ही तेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, जश्न होगा। बिना मौसम के बरसात तो सुनी थी, बिना तारीख वाला जन्मदिन देखने का मौका आज ही मिला। जन्मदिन मुबारक हो बिरजू। बिरजू नहीं, बिरजू उस्ताद का जन्मदिन बोलो। पहला और आखिरी जन्मदिन है बेटे, मना ले जोर शोर से। बाकी के बचे खुचे सारे जन्मदिन तो जेल में ही मनाने पड़ेंगे। ये तो वक्त बता। मेरे हिसाब से तो बड़े घरों का ये उसूल होता है कि सबसे पहले चाय घर के मालिक को मिलनी चाहिए। लो, रख दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये टूटा नहीं, वरना जितने टुकड़े इसके होते उतने ही तेरी हड्डियों के कर देता। ये तोड़फोड़ का सामान नहीं है, मेरे बाप का माल है और इसकी हिफाजत करने के लिए मैं आ गया हूं। ले, रख दे। हिफाजत कहने से नहीं, करने से होती है बरखुरदार। एक मिनट। आप दोनों छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान होते हैं? रही हिफाजत की बात, उसके लिए हम जो हैं
क्यों ठेकेदार साहब, ये काम क्यों बंद है? उससे क्या पूछते हो? मुझसे बात करो। काम मैंने बंद करवाया है। तुम? हाँ, मेरे बाप का माल आलतू फालतू कामों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। क्या? गरीबों के लिए बनने वाला अस्पताल तुझको फालतू काम नजर आता है? और नहीं तो क्या। गरीबों को अस्पताल की क्या जरूरत है? वो बेचारे तो वैसे ही दुखी हैं। उनकी उम्र बढ़ाने का मतलब है उनका दुख बढ़ाना। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें कोई हक नहीं गरीबों का मजाक उड़ाने का। तुम्हें शायद मालूम नहीं, अस्पताल सेठ जी का सपना था। अरे सब मालूम है। सपना तो सिर्फ जिंदा आदमी का होता है। आदमी गया, साला सपना गया। क्या कहा? आदमी गया, सपना गया? साला 2 कौड़ी का चवन्नी छाप फुटपाती है तो इन बातों को क्या समझेगा बे? कि खानदान क्या होता है, घर बार क्या होता है, इज्जत क्या होती है? झूठ ही सही, मगर दुनिया की नजरों में तू सेठ लक्ष्मी नारायण जी का बेटा है। लोग तो अपने माँ बाप की इच्छा के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी गर्दन तक कटवा देते हैं। और एक तू है, लानत है तुझ पे, जो ऐसा नेक और पवित्र काम का मजाक उड़ा रहा है। साला कुत्ता भी एक घर में 2-4 दिन रहने के बाद वफादार हो जाता है। तू तो साला कुत्ते से भी गैर गुजरा। तुझ जैसे घटिया आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जो जी में आए कर। अबे ओ पागल प्रेमी, बहुत हो गया काम। चल नीचे उतर, तेरे लिए खाना लाई हूँ। अपनी खोपड़ी में ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि तू इस घर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जब देखो कुछ ना कुछ करता रहता है। एक बात कान खोलकर सुन ले, शादी के बाद मैं तेरे साथ यहाँ नहीं रहने वाली। अपना वही घर अच्छा है, और फिर वो भी तो तुम्हारा ही है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर इसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो फिर करते रहो, मगर ये तेरा ताजमहल पूरा होगा कब? मैं भी तो जरा देखूं अंदर क्या क्या है। बंद रहने दे इस दरवाजे को, और दोबारा इसे खोलने की कभी कोशिश भी मत करना। बिरजू, तू मुझे रोक रहा है? आखिर तेरे दिल में है क्या? कोई दूसरा चक्कर तो नहीं है? अरे यार, अपनी जिंदगी में तो 2 ही चक्कर है, एक दारू, दूसरी तू। दारू इतनी पी है कि अब तो चढ़ती नहीं, पर मैं जब तुझे देखता हूं एकदम नशा चढ़ जाता है, खोपड़ी आउट हो जाती है। तुझे कैसे छोड़ सकता हो? रही दरवाजे की बात, वो पता नहीं कब खुलेगा। ये क्या? हाथ में राखी और आंखों में आंसू? जिस बहन का भाई न हो, वो आज के दिन भगवान के दर पर आंसू न बहाए तो और क्या करे? हिम्मत रखो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आखिर बात क्या है? हर साल इसी दिन भगवान से अपना भाई मांगने आती हूँ, फिर भी सारी दुनिया भर के दुख दूर करने वाला पता नहीं मुझसे नाराज क्यों है। भगवान शायद तुमसे ही नाराज नहीं, बल्कि लगता है मुझसे भी नाराज है। अगर मुझे इस पवित्र बंधन के लायक समझती हो तो बांध दो राखी।
ऐसे बैठे बैठे सोचने से क्या होगा? जा ढूंढ कर लाओ उसे। किसे डैड? हमारे राशन कार्ड को। और किसे? कौन सा राशन कार्ड? अबे नालायक, समझता क्यों नहीं है? ढूंढ कर लाओ उस बिरजू के बच्चे को। अगर वो वापस नहीं आया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे एक ही तो मोहरा बचा है हमारे पास। ओके डैड, फेकर नॉट। लगाता हूं कोई अंग्रेजी तरकीब। आइडिया। अबे ओ फंदेबाज, तू फिर आ गया? बिजली आज कड़कड़ाना नहीं, इतनी बिजनेस लाया हूँ, नोटों की बरसात लाया हूँ। आइए आइए सेठ जी आइए। तो आप यहाँ बैठे हैं, रिस्पेक्टेड सेठ ब्रिज प्रसाद नारायण जी। जब से आप गए हैं हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया है। आपको हजारों चेक साइन करने हैं, कंपनी बैंक से पैसा बाहर नहीं निकाल सकती। सारे मजदूर रो रहे हैं, उनके घरों के सारे चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और एक आप है, आपको कोई चिंता ही नहीं है। नहीं समझे? You see, man, according to Aristotle, is a social animal. His nature is such he cannot live in isolation. Let him be a beast or an angel. No man in this world can live without a society. अंग्रेजी में? And you are trying to break the fundamental rights of the partnership. अंडरवेयर। हाँ? ये भी अंग्रेजी? पार्टनर, कंपनी का जो नुकसान मेरी वजह से हो रहा है उसका मुझे दुख है। मैं एक उलझन में फंसा हुआ था, लगता है अब सुलझ जाएगी। अब चलिए मैं आता हूँ। जल्दी आना। चल। आप चलिए, मैं भी अभी आता हूँ। उस्ताद जल्दी से आ जाना, और वो चाय वाला चक्कर नहीं तो मुझे ये कहना पड़ेगा। चल बे। ये सब गड़बड़ घोटाला अपनी खोपड़ी में तो नहीं बैठ रहा है। तू खामखा अपनी खोपड़ी को तकलीफ दे रही है। बस एक बात समझ ले, अब होगी बिरजू उस्ताद के शादी धूमधाम से। ये क्या हो रहा है? डैड ले आया। अरे बिरजू, बिना बताए कहां चले गए थे तुम? मैं सवालों का जवाब नहीं देता। बड़े बड़े वकील, जज, आईपीसी, एबीसी, एलआईसी ऑफिसर्स को नहीं दिया, तुम कौन हो? जरा ठंडे दिमाग से काम लो बिरजू। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, करोड़ों की जायदाद के इकलौते वारिस हो। अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? मैं तुम दोनों के लिए अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरे को भी शादी बनाने का है, बच्चे पैदा करने का है। गुड। और इसके लिए माल चाहिए ना? हाँ जरूर चाहिए, सीधी बात है। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना उस बड़े मकान में रहना, अच्छा आदमी बनना अपन को जमता उमता नहीं है। अपना तो फुटपाथ ही बेस्ट है, बड़ा आराम है उधर, बड़ी इर्रेस्पेक्ट है, इज्जत है। हाँ, कोई लफड़ा किफड़ा नहीं है। ठीक है भाई, काम होने पर वहीं चले जाना। मगर काम होगा कब? तुम्हारा ड्रामा तो बहुत लंबा होता जा रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं। तो ठीक है, आज ही मुहूर्त कर देते हैं। पहले जाम और फिर काम। मुझे कहने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। तुम्हें पैसा चाहिए ना? पैसा क्या होता है? रुपया चाहिए, रुपया। हाँ, अपन को शादी बनाने का है, बच्चे पैदा करने का है। हाँ, क्या समझे? कहाँ है रुपया? कहाँ है? डालो इस सारा। ए सुन, तू बेटा है बुढ़िया का। किसका बेटा है? बुढ़िया का। अभी तू उसके पास जाएगा। किसके पास जाएगा? बुढ़िया के पास। बुढ़िया के पास बहुत सारा रुपया है। सिर्फ 15,000 काफी है मेरी शादी के लिए। ठीक है, 15,000 तुम रख लेना, बाकी हमें दे देना। तुमको क्यों? शादी मेरी है, तुम्हारी नहीं। अरे भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारी शादी का जश्न मनाने के लिए हमें भी तो कुछ रुपए चाहिए ना। तुम मेरी शादी का जश्न मनाएगा? ओ गुड मैन, गुड मैन। तो फिर ठीक है, मैं देख लूंगा उस बुढ़िया को।
देख लूंगा उस बुढ़िया को शादी का है। डैड, अगर मैं उल्लू का पट्टा हूं तो माफ करना, आप भी कुछ कम नहीं। लाखों की जायदाद से मांगा भी तो क्या सिर्फ 50,000 रुपया? सालों की मेहनत की कीमत सिर्फ 35,000। बेटे जान, तुम अभी बच्चे हो, ये तो इम्तिहान है, शुरुआत है। अगर आज उस घर की तिजोरी 50,000 के लिए खुल गई तो कल 50 लाख के लिए भी खुलेगी। ये ले। एक, दो नहीं, 2, 4, 5 बस। अब होगी बिरजू और बिजली की शादी धूमधाम से। बाकी के सब वापस रख ले, नहीं तो कोई दूसरा ले जाएगा। खलास जाता है। अरे हाँ, तू बहुत अच्छी है, शादी में तुमको जरूर बुलाएगा, जरूर बुलाएगा। आएगी ना? रोती है? तू रोती है? नहीं, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता। मैं भी बहुत रोता हूं, बहुत रोता हूं। मालूम है, बचपन में मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला, घर को आग लगा दी, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। अब तो इस दुनिया में कुछ भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं। बेटा ऐसा मत बोल, ये सब कुछ तेरा ही तो है। ये घर बार, जमीन जायदाद, अनीता जैसी बहन, और मैं भी तो हूँ। तू बहुत बोली है, बहुत अच्छी है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तो बिरजू हूं, बिरजू उस्ताद। वो साला दुर्जन अपन को नकली बेटा बनाकर लाया है, बाप बेटे दोनों बेईमान है, अपन उसके चक्कर में फंस गया। ये ले, ये रख ले, शादी फिर कभी देख लेंगे। नहीं बेटा, सब तुम्हारा ही तो है, रख ले। तू तो बहुत सीधी है, मेरी माँ की तरह। वो भी बहुत सीधी थी। मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पहुंच दे आंसू, पहुंच दे। ओ साला दुर्जन सिंह और उसका लड़का, देख लूंगा उन दोनों को, देख लूंगा। तू घबराना नहीं, घबराना नहीं। जाता है। दुर्जन सिंह, देख लूंगा तुम दोनों को। मेरे लिए दोनों का दर्जा बराबर है, न तो मैं उसे ही छोड़ सकता हूं और न ही तुम्हें। बिरजू यहाँ इस वक्त क्या लेने आया था? वो इस घर का वारिस है। आप उस 2 टके के आदमी को वारिस कह रही हैं? हाँ, आप होश में तो है ना? मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। वो इस घर का मालिक है, एक बेटे को उसका हक दे रही हूँ। कैसा बेटा? कौन सा बेटा? आपको धोखा दिया जा रहा माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सब समझती हूँ। आप कुछ नहीं समझती हैं। आप बिल्कुल अंधेरे में, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जिसे बेटा बेटा कह रही है वो एक मामूली सा सड़क छाप डाला है, एक बार नहीं बल्कि 50 बार जेल की हवा खा चुका है। ये सब माँ जी एक चाल है,
चाल है आपकी सारी दौलत हथियाने के लिए। एक नकली को जबरदस्ती आपका असली बेटा बना के पेश किया जा रहा है। कौन असली है कौन नकली है मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। बिरजू मेरा बेटा है। आप भी कमाल कर रही माँ जी, एक चोर उचक्के लफंगे को आप अपना चुप बेटा। रहो। उसे गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम हमारे बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। यह हमारा घरेलू मामला है। कहाँ जा रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? किस लिए? मैं हद से ज्यादा जज्बाती हो गया था नीता जी। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में होता कौन हूं। जिसको मैंने अपनी मां से पढ़ के समझा उसी ने मुझे गैर समझ लिया। और सही भी तो है। क्या रिश्ता है मेरा इस घर से? कुछ भी तो नहीं। वाह वाह, अपने बारे में इतना कुछ सोच लिया और मेरे बारे में कुछ भी नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा, इस घर की इज्जत का क्या होगा? मेरे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। रहा इज्जत का सवाल, उसकी आप फिक्र न करें। आपका भाई जो यहाँ आ गया है। कहां जा रहा है तू? इस घर से दूर। खूब। जब असली मुकाबले का मौका आया तो पीठ दिखाकर भाग रहा है कि इसलिए मैं तुझे इस घर में लाया था। जिस दिन मेरी इस गुड़िया की शादी जबरदस्ती तय की गई थी, उस दिन इसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फट गया था। कितनी मुश्किल से मैंने इसे राजी किया था तेरी पत्नी बनने का नाटक करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ तुझ पर ही भरोसा था कि तू इस घर को संभाल लेगा। लेकिन तू तो कायर निकला, डरपोक निकला। नहीं चाचा नहीं, तुम्हारा बेटा डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, खुददार जरूर है। तुम नहीं जानते चाचा आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं सब जानता हूँ। इस घर में 15 साल से क्या हो रहा है सब जानता हूँ मैं। बेटा, मैं तेरे चाचा हूं ना? हाँ। तेरे बाप के बराबर? हाँ चाचा। तुझे मेरी मदद करना है बेटा। मैंने इस घर का नमक खाया है, देवता जैसे मालिक के नमक का हक अदा करना मुझे। मत जा बेटे। हाँ चाचा। अरे कहाँ रह गए थे गुरु? हम तो रात भर तुम्हारी इंतजार करते रहे। क्या हुआ? वो 50,000 मिले कि नहीं? मिला भी और नहीं भी मिला। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरे पहुंचते ही अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें इतना रुपया था जितना मुझे गिनना भी नहीं आता। है? फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने अलमारी बंद कर दी। बंद कर दी? रुपया निकाला क्यों नहीं? मैंने सोचा, कभी कभी मैं भी सोचता हूं। मैंने सोचा कि जब सब मेरा ही है तो उसमें से 50,000 निकालूं क्यों? एक ही रात में इतनी समझदारी अच्छी नहीं बिरजू। ये मत भूलो कि उस घर में मैं तुम्हें लेकर गया हूं। खाली हाथ आकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अगर मैं ना करूं तो? ये तो कोई शराफत नहीं हुई। अच्छा, शरीफ आदमी की तलाश में मेरे पास आए थे। तुम जिंदगी भर उस घर का नमक खाकर भी शरीफ नहीं बन सके, तो मैं 2 ही दिन में कैसे शरीफ बन जाऊं? ये तो सरासर बेईमानी है। शरीफों को लूटना बेईमानी होती है दुर्जन सिंह, और बेईमानों को लूटना चालाकी। आज के बाद उस घर की और उस घर की दौलत की रखवाली मैं करूंगा। इस बात को ठीक से समझ लो, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लो। तुम क्या रखवाली करोगे? जिससे तुम शादी बनाने की बात करते हो, अपनी उस माशूका को तो संभाल नहीं सकते। क्या बकवास करता है? मुझे मारने से क्या फायदा? तुम यहाँ डींगे मारते रहते हो और तुम्हारा दुश्मन विजय तुम्हारे घर में तुम्हारी माशूका के साथ इश्क फरमाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो, मैंने उसे वहीं जाता देखा है। सोए हुए पे
प्यार करता है साला ही मर्दानगी है तेरी है। मुझे माफ कर देना। मैंने अपने जरा से लालच के लिए तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। ये सब किस्मत का खेल है। मेरी परसों खोई हुई मुझे बहन मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। विजय, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक किया। बस दोस्त, यही है अपनी जिंदगी की कहानी। गंदी बस्तियों, फुटपाथों और जेल की सलाखों से होते हुए अभी तक ये सेठ लक्ष्मी नारायण के बंगले तक पहुंची है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस कहानी में अनीता का नाम कहीं नहीं आया। अनीता का नाम तो उस वक्त आता जब सचमुच में मेरी शादी अनीता से हुई होती। तो ये बात है। मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्त। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। मुझे सिर्फ उस आदमी की तलाश है जिसने मेरी मां को मारा था, मेरा घर जला दिया था। और तुम्हारे पिताजी? बहुत ढूंढने की कोशिश की। इतनी बड़ी दुनिया में अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? बीते हुए कल की एक निशानी है मेरे पास। ऐसा ही एक लॉकेट मैंने माँ जी के पास भी देखा है। पहचानती हो इसे? पहचाना नहीं होता तो तुझे अपना बेटा कैसे मानती? मैंने तो पहले दिन ही देख लिया था। देख लिया था तो अब तो खामोश क्यों रही? क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन था, मेरा खानदान क्या है और क्या कहानी है इसके पीछे? देख रहे हो? तो ये बात है। अगर ये खबर सच है तो आप कहाँ अगर और मगर के चक्कर में पड़े हैं डैडी? मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना है कि बिजू और अनीता की शादी एक ढोंग थी, एक नाटक था हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए। विजय ने तो हमें सिर्फ एक बार बेवकूफ बनाया है, लेकिन जिंदगी भर वो इस बेवकूफी की कीमत चुकाता रहेगा। तमाशा तो अब होगा बेटा, सब देखते रह जाएंगे और हम होंगे मालिक।
इस तमाम जमीन और जायदाद के। नहीं चाहिए मुझे जमीन जायदाद। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, मेरी माँ का कातिल कौन था? कौन था वो जालिम जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला? कौन था वो कमीना जिसने ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया मुझे? बोल माफ हो। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाह है, कोई राज तुम अपने दिल में छुपाए बैठी हो। मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकती। तो फिर माँ, तेरे सर की कसम, आज के बाद तू अपने इस बेटे की शक्ल कभी नहीं देखेगी। रुक जा बेटा। तो सुन, ये वही आदमी है जो तुझे नकली बेटा बनाकर इस घर में लाया है। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह कहाँ है? ये क्या दादागिरी है? देखते नहीं आज मेरी शादी है। मैं पूछता हूँ, दुर्जन कहाँ है? डैडी घर पर नहीं है। और मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे दुर्जन चाहिए, अभी और इसी वक्त। क्या हुआ चाचा, इतने परेशान क्यों हो? बेटे पहले तो ऐसे कभी हुआ नहीं, माँ और बेटी दोनों घर से गायब हैं। माँ और बेटी। अरे कार, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोको 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 रोको, अरे रोको, अरे अरे ऐसा जरा मुझे आगे तक। अरे बाप रे, आसमान से गिरा, हजूर में अटका। ये सब क्या है? कुछ नहीं। हाँ, मैं ड्रामे में दूल्हे का रोल करने जा रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, ड्रामे में दूल्हे का रोल? साला हम ही से ड्रामेबाजी कर रहा है। बोल बे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पहले बिरजू पीछे पड़ गया था, अब तुम पीछे पड़ गए। अच्छा अच्छा, शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। अगर तू अनीता से शादी करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी अनीता से कोई सचमुच की शादी थोड़ी हुई थी। कौन सी नई खबर दी है? मुझे सब मालूम है। तुझे ये भी खबर मालूम है? तो ये खबर और भी सुन ले लल्लू, फिर जो सचमुच उस घर का असली बेटा है ये भी मालूम है। एक बार पैसे के लिए मैंने तेरी शादी तोड़ दी थी ना, आज तेरी शादी जोड़ देंगे। तू मेरी जेब भर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उस साले का क्या नाम है बेटे? बिरजू बिरजू। बिरजू, अबे उससे भी निपट लूंगा। तू मुझे वहां अपने साथ ले चल। चलो आज बेटे, गाड़ी दे रहे। आ जाओ, ले आज बेटे। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? पागल तो तू हो गया गधे के बच्चे। शादी के शुभ अवसर पर अपने दुश्मन को साथ लेकर घूम रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? याद है एक बार वो? डैड भूल जाइए उस नाटक को। अगर आज ये दुश्मन मेरी मदद नहीं करता, या तो मेरी शादी किसी अस्पताल में होती या फिर किसी कब्रिस्तान में होती। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, ठीक बोल रहा हूँ। डैडी, तुम्हारा टोटल हिसाब किताब ही गलत निकला। डैडी जरा पतली गली में आइए। मेरे पूज्य पिताजी, आपने गलती से एक सही काम कर दिया है। बिरजू सचमुच इस घर का असली वारिस है। क्या कह रहे हो? और उसे सब कुछ पता चल गया है, और अब वो यमराज बनकर आपकी तलाश कर रहा है। बिरजू, सरस्वती की औलाद? डैडी, ये सरस्वती कौन थी? तू नहीं समझेगा बेटा। अगर बिरजू यहां पहुंच गया तो क्या होगा? आपकी बहुत पिटाई होगी। आप भी किन चक्करों में पड़ गए सेठ जी? आप शादी की तैयारी कीजिए, उस लफाड़िए की फिक्र छोड़िए, उस साले को मैं देख लूंगा। लेकिन एक बात याद रहे दुर्जन सिंह, मैं जो कुछ भी करता हूं सिर्फ माल के लिए करता हूं। पिछली बार शादी का नाटक किया था, वो भी सिर्फ माल के लिए, और इस बार असली शादी होगी तो वो भी सिर्फ माल के लिए ना? हाय शाबाश। बेफिक्र हो बरखुरदार, काम तो हो जाने दो, खुश कर दूंगा। शरीफ आदमी हूं, मिल बांट के खाता हूं। तो ठीक है, आप रहो,
मैं अभी घर जाकर माँ और बेटी दोनों को उठा कर ले आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। गोगा, चलिए। पंडित जी। जी जी। ओम अग्नेन सुप्ताराय अस्मान् विश्वान् वेदवर्णान् विद्वान् यो योग्यस्मज्जोरान् मेने भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विदधात् स्वाहा। ओम बोधबुद्धुसाग्ने प्रत्यजारहि कनिष्ठा पूते स्वपं सदेधामयं च अस्मिन् सदस्ये देवजनकृष्णे अग्निमन्नादमनाद्यायालये स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा इन्द्रे नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। पंडित जी शुरू हो जाइए। अब तो कन्यादान के लिए भाई साहब भी आ गए। जल्दी कीजिए पंडित जी। ओम अग्ने स्वाहा इंद्रे नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतजा मंगलम श्रीकांत मंगलाय तनो हरि। तुम मंगल सूत्र पहनाइए। आइए भाई साहब, वक्त आ गया, जरा रस्म पूरी कर दीजिए ना। आइए। कह रहा हूँ, मारते तो भूत भी भाग जाता है। मैं तो इंसान हूँ। आप मेरे बाप के पाप की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आज से ये आपकी बहन है। मेरा मतलब है मेरी बहन है, सिर्फ मेरी बहन है भाई साहब। बहन जी
5 मिनट में थक गया दुर्जन सिंह। मैंने तो 15 साल इंतजार किया है। भाग भाग। दुर्जन सिंह, 15 साल पहले ऐसा ही एक दरवाजा मेरी मां ने खोला था। आज तू इसे अपने हाथों से खोलेगा। कई साल लग गए मुझे तेरी ये चिता तैयार करने में। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ जा रहे हो? वही जहां से आया था। ऐसे कैसे जा सकते हो? करेक्ट, ऐसे कैसे जा सकते हो? अब तो जाना मुश्किल है बेटा। ए, बहुत हो गया असली नकली का नाटक। चल घर चल। आपकी तारीफ? तारीफ मुझसे पूछो चाचा, ये मेरी होने वाली भाभी है। भाभी? भाभी? अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? माता जी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लो। चलो।